हेलो, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 के बारे में, जो किसकी बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 में ना एक मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना के, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे है, और प्लीज़ देखना, बहुत अच्छी मूवी है वो, मुझे पसंद आई। ऐसी मूवीज़ मुझे पसंद आती है, देखनी चाहिए हमें, क्या होता है ग्राउंड रियलिटी पे। ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी अगेंस्ट, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। नो सिटीजन शैल ऑन दीज ग्राउंड्स बी डिनाइड, किसी को भी डिनाई नहीं करना चाहिए, जैसे एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, पब्लिक places and entertainment, use of wells, tanks, bathing ghats, roads maintained by state funds or dedicated by public use। दूसरा क्या कहता है, द स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक स्पेशल प्रोविजंस, बना सकता है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। स्टेट स्पेशल प्रोविजंस सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी बना सकता है। और इसे ऐड कब किया गया, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किया गया कि स्टेट कैन, ये वाला 4th वाला, कि वो एडवांस में कोई प्रोविजंस बना सकता है सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो मॉनिटर कर सके। और इंक्लूड प्राइवेट अनएड इंस्टीट्यूशंस, इंक्लूड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस भी आ जाती हैं। 6 में क्या कहा गया, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, 10% जो है वो किसके लिए होना चाहिए कोटा, EWS में वो लोग आते हैं जो लोग शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या फिर ओबीसीज में नहीं आते। कोर मीनिंग क्या है कि आर्टिकल 15 जो है ना, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज है, जिसका मेन मोटिव क्या है, एलिमिनेट करना हिस्टोरिकल इनजस्टिस को, जो सोशल इनजस्टिस हुआ है। प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, पर ये परमिट किसको करता है, अफर्मेटिव एक्शंस टू, मतलब अगर आप किसी को ज़्यादा प्रिविलेजेस दे रहे हो, मान लो एक वुमेन को प्रिविलेज दे रहे हो क्योंकि उनके साथ पहले बहुत कुछ डिस्क्रिमिनेट हो गया है, तो इक्वालिटी में लाने के लिए अगर आप उनको थोड़े से प्रिविलेजेस दे रहे हो तो वो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएंगे। और ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, आउटसाइडर्स के लिए नहीं। लैंडमार्क जजमेंट्स क्या है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपंग दोरांजी 1951 का केस। फर्स्ट केस क्या था, आर्टिकल 15 लेड टू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, एनेबल करना चाहिए स्पेशल प्रोविजंस को। फिर इंदिरा सहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 क्या कहता है, अपहेल्ड रिजर्वेशन, इंट्रोड्यूस क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को, जो फिर इंट्रोड्यूस किया गया। फिर अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008, जिन्होंने 93rd अमेंडमेंट फॉर ओबीसी रिजर्वेशन। जनहित अभियान यूनियन ऑफ इंडिया 2022 अपहेल्ड 103rd अमेंडमेंट ग्रांटिंग 10% EWS रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 6। इंडियन यूनियन लॉयर्स ने वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 में सबरीमाला का वर्डिक्ट आया था। सबरीमाला का एक केस हुआ था कि मंदिर है, सबरीमाला एक मंदिर है, वहाँ पे आफ्टर एज ऑफ 14 या 15 गर्ल्स एंटर नहीं करेंगी उसमें मंदिर में। क्यों? क्योंकि तब वो प्यूबर्टी से हो जाती है, उनको पीरियड्स आना शुरू हो जाती है एट द एज ऑफ 14 या 15 या 13 से ही मान लो। तो जब उनको पीरियड्स आना शुरू हो गए तब वो स्टिल जब तक उनको मेनोपॉज नहीं हो जाता तब तक वो उस मंदिर में एंटर नहीं कर सकती। वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी उनके साथ कि वो मंदिर ही नहीं जाएंगी, पूजा ही नहीं करेंगी। मेल पर्सन्स जा सकते हैं, बट अगर उसको उस मंदिर में जाना है या तो वो अपनी स्टार्टिंग की एज 13 तक की एज में चले जाए, नहीं तो जब उसको मेनोपॉज हो जाता है तब वो जाए मंदिर में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। फिर की डॉक्ट्राइन क्या है, सब्सटेंट इक्वलिटी होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्शंस होने चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप, हॉस्टल्स या स्पेशल जो स्कीम्स हैं, रीजनेबल क्लासिफिकेशन होनी चाहिए आर्टिकल 14 से लेके क्यों हम दे रहे हैं। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कौन से है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3
4, 5, 6 जो स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं हर एक को। अगर गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो आर्टिकल 15 पॉलिसीज़ के साथ लिंक है। सोशल जस्टिस में ड्वाइट बॉल्डो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वेलफेयर स्कीम्स जैसे बेटी पढ़ाओ, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, कन्या शिक्षा, हॉस्टल्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी गर्ल्स के लिए। इंक्लूसिव गवर्नेंस में देखा जाए जेंडर सेंसिटिव, कास्ट न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल पॉलिसीज़ होनी चाहिए। करंट अफेयर 23 से लेके 25 तक। 103rd अमेंडमेंट 2019 जिसमें क्या अपहेल्ड की 2022 की सुप्रीम कोर्ट की जनहित अभियान केस। 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। नीट पीजी कोटा 2022 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजर्व करना है 27% ऑफ सीट्स फॉर ओबीसीज, 10% फॉर ईडब्ल्यूएस। कोई भी चैलेंज्ड हुआ ये कब? अंडर आर्टिकल सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 6 में 15। सबरीमाला टेम्पल केस 2018 का, जब डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था कि वो 10 से मुझे लगा 10 से 50 बोलो, 13 से 55 बोलो। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स कि इनको भी इक्वालिटी लॉजिक सपोर्ट के साथ करना है। स्कीम्स और इनिशिएटिव क्या है? जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 को टारगेट करता है। पीएम यशस्वी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ओबीसी शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट को आर्टिकल 15 क्लस सब क्लॉज 4, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 की बात कर रहा है। खेलो इंडिया फॉर वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3। ईडब्ल्यूएस कोटा इन जेई नीट, वो पुअर एमंग जनरल कैटेगरी, आर्टिकल सब क्लॉज 6 को का टारगेट करता है। ये यूपीएससी के मेंस क्वेश्चंस हैं और ये लास्ट का समरी टेबल। नेक्स्ट हम करेंगे आर्टिकल 16। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ 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 फॉर गॉड सेक्स, मेरे लिए नहीं अपने लिए इन क्वेश्चंस को प्लीज़ ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में भेजना आपने ट्राई किए नहीं किए। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो ताकि हम वहाँ पे एक दूसरे के आंसर्स पढ़ के इसको रिव्यू कर सकें। थैंक यू। और किसी को भी अगर ये पीडीएफ्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिखना, मैं टेलीग्राम पे फ्री अपलोड करूँगी। अगर मुझे 100+ आएंगे तो ही मैं इसको पीडीएफ को अपलोड करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।